नमस्कार दोस्तों, मनु क्रिएटिव गार्डन में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे दिव्य बेल रूपी पौधे के बारे में जिसे अगर विधि विधान से अपने घर में लगाया जाए तो हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी जी का वास होता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अपराजिता के पौधे के बारे में, जो बेल के रूप में होता है और जिसे शंखपुष्पी और विष्णुकांता के नाम से भी जाना जाता है। इसके और कई नाम हैं जिसे मैं आगे बताऊंगी। ये सफ़ेद और नीले रंगों में पाई जाती है। ये सिंगल और डबल पेटल में आती है। संस्कृत में इसे गिरिकर्णिका, विष्णुकांता और अपराजिता कहा जाता है। अपराजिता का अर्थ होता है जिसे कोई पराजित ना कर सके। हिंदी में इसे कोयल कहा जाता है, गुजराती में इसे गरणी कहा जाता है, मराठी में इसे गोकर्णी कहते हैं, अंग्रेजी में इसे कोवियर प्लांट कहा जाता है। ये घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उस सब को दूर करता है। वास्तुशास्त्र में भी इसका काफ़ी ज़्यादा महत्व है। भगवान विष्णु को इसका फूल अति प्रिय है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि इस तरह की दिव्य बेलें हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करती है और घर में खुशहाली और समृद्धि का ये प्रतीक होती हैं। अब बात करते हैं कि इसे हम किस तरह से लगा सकते हैं। इसे सीड और कटिंग दोनों के द्वारा लगा सकते हैं। सीड के द्वारा ये बड़ी आसानी से प्रोपोगेट हो जाती हैं और मेरे गार्डन में तो हर साल 10-12 प्लांट इसके अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं, क्योंकि जो फलियां हैं उनमें सीड जब बन जाते हैं तो फलियां अपने आप ही गिर जाती हैं और वो सीड पौधे बन जाते हैं। तो मुझे कहीं भी बाहर से इस प्लांट को लाने की ज़रूरत नहीं होती। हर साल मुझे काफ़ी सारे नए प्लांट मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इसकी सोयल की। तो इसकी मिट्टी वेल्डेन होनी चाहिए, जैसे कि नॉर्मल हम सभी प्लांट की मिट्टी बनाते हैं, और मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें मॉइस्चर बना रहे। इसे मॉइस्चर बहुत अधिक पसंद है और इस बेल की मिट्टी को कभी सूखने ना दें। उसमें पानी देते रहें, लेकिन इतना भी पानी ना दें कि वो कीचड़ जैसी हो जाए। मेरा कहने का मतलब है मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए, तभी इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। दूसरा, इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए हमें इसकी जो ये इस पर फलियां बनती हैं, फूल सूखने के बाद जो ये फलियां बन जाती हैं, इनको तुरंत हटाते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम इनकी फलियों को नहीं हटाएंगे तो जो ये पौधा है सारी एनर्जी ये सीड बनाने में लगा देगा और फ्लावरिंग अपनी रोक देगा। अगर हम इस पर कंटिन्यू फ्लावरिंग चाहते हैं तो समय समय पर इसकी जो ये फलियां हैं, ये सीड पोट हैं, इनको हटाते रहना चाहिए। सूखे हुए फूलों को भी हटाते रहना चाहिए। इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी इतनी है कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे। देखिए, इसकी ग्रोथ के लिए जो इस पर ये फलियां आती हैं इनको हटाना ज़रूरी होता है, लेकिन जो इस पर इतने सारे फूल खिलते हैं उनको भी हटाना बहुत ज़रूरी होता है। उन फूलों को हटाने से बहुत ही ज़्यादा इससे फ़ायदा होता है। देखिए, फूल हटाने से एक तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, एक उन फूलों का इतना महत्व है कि आप जानकर चौंक जाएंगे, क्योंकि जो ये फूल होते हैं ये काफ़ी महंगे मिलते हैं और इनकी जो ये टी, ब्लू टी बनाई जाती है, ये हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत सारे इसमें बेनिफिट्स होते हैं। इनके फूलों को आप चाय की पत्ती में डाल सकते हैं। पूजा में इसके फूल चढ़ाकर डेली बेसिस पर हमें इसके फूलों को तोड़ते रहना चाहिए। पूजा में चढ़ाने के बाद जो फूल सूख जाते हैं, उन सूखे हुए फूलों को इकट्ठा कर लीजिए और आप उन्हें चाय की पत्ती में भी डाल सकते हैं, ग्रीन टी में भी आप उनको डालकर उनकी ब्लू टी बनाकर यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं तो आप जानकर चौंक जाएंगे। अगर हम इसको ऑनलाइन परचेज करते हैं तो इसके जो ये सूखे हुए फूल होते हैं जिसकी हम ब्लू टी बनाते हैं, 25 ग्राम अगर हम लेते हैं ऑनलाइन तो ये करीब 400 रुपये के आसपास तक हमको मिलते हैं, यानी 1 केजी करीब 3000 रुपये किलो
13,000 रुपये किलो के आसपास ये हमें मिलता है। तो इतना महंगा इसका फूल ये मिलता है और घर पर हमें ये फ्री में ही मिल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी वैल्यू इसके फूलों की होती है। तो हमें इसके फूलों को तोड़ते रहना चाहिए और इसकी ब्लू टी बनाकर हमें यूज करना चाहिए, क्योंकि इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी है। ब्लू टी हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोकने का काम करती है। और जिस तरह से हम बादाम अपनी मेमोरी को बढ़ाने के लिए खाते हैं, उसी तरह से इसके जो फूलों की ब्लू टी होती है वो भी हमारी मेमोरी को बढ़ाने का काम करती है। ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करती है, आँखों की रोशनी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर हम इसकी ब्लू टी बनाकर पीते हैं तो ये हमारी आँखों की रोशनी को बढ़ाती है। दोस्तों, इसकी जो ब्लू टी बनाना भी बहुत आसान है। इसके फूलों को गर्म पानी में उबालकर हम इसकी ब्लू टी बनाते हैं। अब बात करते हैं इसके फर्टिलाइज़र की। तो आप सामने देख रहे हैं मेरे हाथ में ये मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र है। ये मस्टर्ड केक है, जो सरसों की जो दाने होते हैं उनका तेल निकालने के बाद जो उसमें वेस्ट बचता है, उसकी ये जो खल होती है, ये सरसों की खली बनती है। इसका जो फर्टिलाइज़र है अपने आप में एक संपूर्ण फर्टिलाइज़र है। दोस्तों, इसे एक मुट्ठी खल को आप 2 लीटर पानी में भिगो कर रख दीजिए, क्योंकि मेरा बड़ा गार्डन है, काफ़ी सारे मेरे प्लांट्स हैं। इस तरह मैंने उसी हिसाब से इसका फर्टिलाइज़र तैयार किया है। और देखिए, ये सूखा हुआ उपला मेरे पास पड़ा था, तो इसके टुकड़े डाल करके मैंने इस फर्टिलाइज़र में भिगो दिया और इसे 3-4 दिन तक इसी तरह से छोड़ दिया था। अब जो ये उपला है ये मैं निकाल कर अलग रख लूँगी, और जो ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र है इसे मैं अपने प्लांट्स में यूज़ करूँगी। अगर आपकी अपराजिता के प्लांट्स में फूल नहीं आ रहे हैं और नई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप इस फर्टिलाइज़र को दीजिए, और इसे देने के बाद आप अपने प्लांट पर फ्लावरिंग देखिए, अपने प्लांट की ग्रोथ देखिए। मैं इसे सिर्फ एक बार ही इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करती हूँ, क्योंकि अपने आप में ये इतना पावरफुल होता है कि इसे देने के बाद किसी और फर्टिलाइज़र को देने की ज़रूरत नहीं रहती है। मैं अपने सभी प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स हो, वेजिटेबल्स प्लांट्स हो, ऑर्नामेंटल, सभी में मैं ये फर्टिलाइज़र देती हूँ। और आप भी इस फर्टिलाइज़र को दीजिए। इसे देने का तरीका है कि 1 भाग इस फर्टिलाइज़र को लीजिए और उसमें 8 भाग आप पानी मिला दीजिए, यानी अच्छे से डाइल्यूट करके आपको ये फर्टिलाइज़र अपने प्लांट्स में देना है। तो आप देख सकते हैं मेरी अपराजिता की बेल की ग्रोथ कितनी अच्छी है और अच्छे से इस पर फ्लावरिंग हो रही है। और अब मैंने ये फर्टिलाइज़र दिया है, इसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाऊंगी कितनी अच्छी इस पर फ्लावरिंग होती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये प्लांट हर तरह से हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ है, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे गार्डन की रौनक को बढ़ाता है, घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। इसके पौधे के बारे में, इसके फूलों के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। तो दोस्तों, इस प्लांट को तो आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड कीजिए, और ये फर्टिलाइज़र अगर आप अपने इस प्लांट को देते हैं तो आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, जमकर उस पर फ्लावरिंग होगी। लेकिन आपको ये फलियां और सूखे हुए फूलों को तोड़ते रहना चाहिए। आपको मैंने बता दिया है इसकी कितनी मेडिसिनल वैल्यू है, वास्तुशास्त्र में, धार्मिक क्षेत्र में काफ़ी ये महत्व इस पौधे का है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।